दोस्तों आज हम इस वीडियो में उन 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अलग-अलग सेक्टर को बिलॉन्ग करती हैं। भाई सबसे पहली कंपनी है टीवीएस मोटर्स जो कि आपके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो बिलॉन्ग करती है, लेकिन ये सबसे बड़ा दावेदार है आपके ईवी व्हीकल्स का भी। दूसरी जो कंपनी है हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है एचडीएफसी एएमसी जो कि बिलॉन्ग करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। और तीसरी कंपनी है कोलपाल जो कि बिलॉन्ग करती है एफएमसीजी सेक्टर को। तो ये 3 अलग-अलग सेक्टर और 3 अलग-अलग कंपनीज़ के रिजल्ट्स को एनालाइज़ करने वाले हैं और जानेंगे कि आपको इन स्टॉक्स में करना क्या चाहिए। तो अगर हम टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम आई है 8075 एज अगेंस्ट 6606। यहाँ पे आपको 22% का जंप देखने को मिल रहा है, डिसेंट जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल है, 6% का फॉल है। अब टीवीएस मोटर्स जो कि अपने ऑल टाइम हाइज लगातार लगाया जा रहा है, चाहे मार्केट हमारी गिरे जा रही थी, ये स्टॉक लगातार ऑल टाइम हाइज लगा रहा था। वो इस वाई फिगर की वजह से लगा रहा था, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल है इसका खामियाजा टीवीएस मोटर्स के शेयर प्राइस को भी भुगतना पड़ेगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे 303 सीआर एज अगेंस्ट 236 सीआर। सो यहाँ पे आपको 28% की ग्रोथ वाई बेसिस पे प्रॉफिट में नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन आपको फॉल नजर आ रहा है, 19% का फॉल प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो दोस्तों ये चीजें चल जाती हैं अगर स्टॉक आपका एचडीएफसी एएमसी या कोलपाल की तरह गिरा हुआ है, लेकिन अगर वही स्टॉक आपका भागा हुआ है तो चलती नहीं है। फिलहाल उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 2 फरवरी और पे किया जाएगा ऑन और आफ्टर 9 फरवरी। सो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्यों मैं आप लोगों से कह रहा था कि टीवीएस मोटर्स बहुत ज्यादा भागा हुआ है। आप पिछले 3 साल में देखिए 109% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 2 साल में देखिए 88% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 1 साल में 60% के रिटर्न दिए हैं। आपको पता है पिछले 1 साल में निफ्टी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं? 0% के रिटर्न दिए हैं। अभी मैंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स की वीडियो डाली है, उसमें आप लोगों ने देखा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने पिछले 1 साल में कितने रिटर्न दिए हैं? -10% के रिटर्न दिए हैं। आप चाहे आईटी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, लेकिन ये टीवीएस मोटर्स ने 60% के रिटर्न दिए हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि ये ईवी फ्यूल पे भाग रहा है। सब लोग इसमें ईवी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहीं पे अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल देखने को मिलेगा तो ये चीज मार्केट को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से इसमें ऑल टाइम हाइज लग रहे थे जब हमारी जो मार्केट थी वो स्ट्रगल कर रही थी, या तो नेगेटिव बायस के साथ या कंसोलिडेशन बायस के साथ, लेकिन ये स्टॉक ऑल टाइम हाइज लगा रहा था। अभी इसमें पिछले कुछ टाइम से जो रिजल्ट्स थे वो फैक्टरिंग होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया था। अगर यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा डेंट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में और रेवेन्यू में देखने को मिलेगा तो यहाँ पे स्टॉक की पिटाई हो सकती है। सो वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है। फिलहाल बात करें कि आपको इस कंपनी में करना क्या चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आप ईवी व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ईवी व्हीकल्स की बास्केट बनाना चाहते हैं, तो उस बास्केट का प्लेयर डेफिनेटली बन सकता है ये। इनफैक्ट 2 व्हीलर्स में तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ईवी व्हीकल्स को लेकर के एक्सेप्ट टीवीएस मोटर्स। अगर आपको 4 व्हीलर्स में जाना है तो आपके पास टाटा मोटर्स का ऑप्शन हो जाता है। तो ये आप इस तरीके से सोच सकते हैं, इस नज़रिए से टीवीएस मोटर्स पे अपनी निगाहें बना के रख सकते हैं। अगर आप ईवी व्हीकल्स में 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बास्केट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। खाली ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है इसीलिए टीवीएस मोटर्स ले लें, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी, जो किसी टाइम पे अपने सेक्टर का लीडर हुआ करता था। ऑल्दो सेक्टर का लीडर अभी भी है, लेकिन पूरे के पूरे सेक्टर की हालत ही इतनी ज़्यादा खराब है कि इसके रिजल्ट्स हर क्वार्टर आपको खराब ही नजर आ रहे हैं। इनकम के बारे में बात करें 662 करोड़ एज अगेंस्ट 635 करोड़। कितनी ग्रोथ है? सिर्फ और सिर्फ 4% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कितनी ग्रोथ है? सिर्फ और सिर्फ 2% की। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पे 369 एज अगेंस्ट, अच्छा यहाँ पे छिप गया है तो आप 485 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 360। तो यहाँ पे आपको कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है? ये आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है 1% की, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो आपको 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स आप लोगों को देखने मिलते हैं अगर कभी भी आप एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट्स को देखेंगे। और दोस्तों एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट्स की वीडियोस मैं हर क्वार्टर डालता हूँ, साल में 4 वीडियोस हो जाती हैं और बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं कि इसी तरीके के एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स आ रहे हैं, और इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग में बता दिया है कि इस स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा पीई री रेटिंग हुई है और ये स्टॉक प्री कोविड 3800 तक जा चुका है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये वहाँ तक फिर से जाएगा देन यू आर मिस्टेकन। मुझे नहीं लगता कि ये 3800 एनी टाइम सून जाने वाला है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो देखिए 1970 पे चल रहा है स्टॉक। इतने ज़्यादा हाइज लगाने के बाद ये देखिए यही है वो प्री कोविड लेवल्स जब ये 3800 पे गया था, उसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा पीई री रेटिंग हुई है और अभी स्टॉक 2000 की रेंज में ही चलता रहता है। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ चार्ट में तो आप
देख सकते हैं थोड़ी बहुत इसमें इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज़्यादा उम्मीदें बची नहीं हैं। इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप इससे दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला स्टॉक है दोस्तों कोलपाल। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिस स्टॉक से आप अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये ऑल्दो दोस्तों एफएमसीजी कंपनी का स्टॉक है, लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट्स पे नजर डालोगे तो टोटल इनकम आई है 130 एज अगेंस्ट 128। यहाँ पे आपको 1% का फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे 6% का फॉल है। 6% का फॉल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 1% की ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रॉफिट देख सकते हैं 7th पॉइंट पे आप, तो यहाँ पे प्रॉफिट आया है 24,324 एज अगेंस्ट 25,233। यहाँ पे आपको 4% का फॉल नजर आ रहा है वाई वाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी फॉल है दोस्तों, 11% का फॉल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब देखिए दोस्तों, जिस सेक्टर में कोलपाल काम करता है वहां पे ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटेड सेक्टर है। ऑलमोस्ट 85% से 90% का यहाँ पे पेनिट्रेशन है, यानी कि अब कोई लोग बचे ही नहीं है, कोई मार्केट शेयर बचा ही नहीं है जिसको कोलपाल गेन कर सके। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अब जबरदस्ती की अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि भाई एक बार नहीं आप 2 बार ब्रश कीजिए, 2 बार नहीं आप 4 बार ब्रश कीजिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग पे और मार्केटिंग पे। सो ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसा खर्च होगा, इनके मार्जिन अफेक्ट होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों को ऐसे ही फॉल होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड सेक्टर है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और ये वो स्टॉक है जो मैंने अपनी अवॉइड लिस्ट में डाल रखा है, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग में भी बता रखी हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मैंने अवॉइड लिस्ट में डाल रखे हैं, जैसे कि कोलपाल हो गया, जैसे कि बर्जर पेंट्स हो गया, और भी जैसे कि एसबीआई कार्ड्स हो गया। सो ये हैं वो स्टॉक्स जिनको मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर आप इसके चार्ट पे नजर डालोगे तो बहुत टाइम से स्टॉक स्लगिश ही चल रहा है, और पिछले कुछ टाइम से भी स्लगिश चल रहा है। तो इन रिजल्ट्स के बाद कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि इन स्टॉक्स में कोई तेजी पिछले 2-3 क्वार्टर से आई ही नहीं है। सबको पता है कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं कोलपाल के, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि इन रिजल्ट्स के बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले। यहाँ से गिरावट भी आ सकती है, एक दिन की ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस स्टॉक से दूर रहेंगे तो मेरे हिसाब से वो एक वाइज डिसीजन होगा। और उससे भी वाइज डिसीजन होगा दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलरली इस तरीके की एनालिसिस मिलती रहेगी, इस तरीके की रिजल्ट्स वीडियोस मिलती रहेंगे, इस तरीके की कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। उसके अलावा आप लोगों को वीकेंड्स पे एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे एफएनओ से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।